नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राड नेटवर्क। इस वक्त दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और हम मौजूद हैं राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर। और ये देखिए, बगल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और राबड़ी देवी जी के घर के बाहर देखिए किस तरह से जो है उनका आवास पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उनके घर को जाने वाले रास्ते में, तमाम रास्तों में बैरिकेड कर पुलिस जो है, चप्पे चप्पे पे कहें कि पुलिस मौजूद है, जैसे कोई बड़ी घटना हो गई हो उस तरह से यहाँ पुलिस की मौजूदगी है। छावनी बनी हुई है पुलिस की, स्पेशल पुलिस भी यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पे तैनात है। तो सुबह से ही राबड़ी देवी के आवास को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस के जवान मौजूद हैं और इसमें इन पुलिस के जवानों में स्पेशल पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से पुलिस ने जो है पूरे रास्ते को ब्लॉक किया है। न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है, इधर आगे राबड़ी देवी जी की गाड़ी लगी हुई है और उसके बाद जो है तमाम जो है गाड़ी लगी हुई है। अब देखिए किस तरह से राबड़ी देवी जी के आवास को जो है बैरिकेडिंग के बाद पूरे रास्ते को जो है ब्लॉक किया गया है गाड़ियों के ज़रिए। और दूसरे तरफ भी यही स्थिति है, दूसरे तरफ भी जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर राबड़ी देवी जी के आवास को जो है वो सील कर दिया गया है। एक तरह से उन्हें एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें उनके घर के गेट के बाहर से टस से मस होने नहीं दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर। और यहाँ पे राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। और ये लोग जो हैं बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये लोग कूच कर रहे थे गोपालगंज के लिए, लेकिन इन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। तो ये स्थिति है यहाँ पे राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर। तो यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं तैनात हैं। हम यहाँ बात करते हैं, एक अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताएं कि आप लोग जिस तरह से बैरिकेडिंग किए हैं, कब तक क्या है, क्या आदेश मिला है आप लोग? हम लोग लॉकडाउन के जो नियम हैं, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कराने के लिए यहाँ पर हैं। तो किसी भी तरह की पॉलिटिकल गैदरिंग प्रतिबंधित है तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार की सड़कों पे जो है लॉकडाउन की स्थिति दिख नहीं रही है। नहीं, जो एमएचए के गाइडलाइंस उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई उल्लंघन ना हो। तो मतलब जब तक ये लोग लॉकडाउन की स्थिति अगर पालन करके गोपालगंज जाना चाहेंगे तो आप लोग जाने देंगे? उसकी एक अनुमति होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो अनुमति अगर मिल जाती है तो हम लोग जाने दें। इन्हें अनुमति नहीं मिली है? अब कल तक तो अनुमति नहीं मिली है। जो अनुमति थी वो वापस अनुमति नहीं मिली थी, तो अनुमति उसके बारे में नोटिस भी लगा दिया गया था, इनको अवगत भी करा दिया गया था उससे। जब अनुमति नहीं मिली है तो हम लोग लॉकडाउन के नियमों में है कि अगर आपको अनुमति नहीं मिलती है तो आप एक जिला से दूसरे जिला नहीं जा सकते, तो वही हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। तो लॉकडाउन होने की वजह से जो है इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है और होम मिनिस्ट्री का जो आदेश है उसी आदेश का पालन करते हुए ये जो स्थिति है जो पैदा की गई है, पुलिस प्रशासन जो लोग हैं इन्हें रोक रहे हैं। तो ये कहना है पुलिस के आला अधिकारियों का कि हमें जो आदेश मिला है एचएम के द्वारा उसका हम पालन कर रहे हैं। हमने अभी बात की एक आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी से, तो उनका यही कहना था कि जो लॉकडाउन है उस स्थिति को हम पालन कर रहे हैं, जो आदेश मिला है उसे हम पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, सशस्त्र जवान, महिला पुलिस
इतनी बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवालिया निशान तो खड़े करते ही हैं कि ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में तेजस्वी यादव जो हैं अपने आवास से निकलकर गोपालगंज के लिए अपने विधायकों के साथ कूच करें, क्योंकि ऐसा होता तो सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा होती और सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में जो खड़ी है वो कुछ ज़्यादा ही घिर जाती। इसी संकट से एक तरह से बचने के लिए सरकार जो है तेजस्वी यादव को उनके आवास पर ही सीमित कर दिया है। उन्हें उनके आवास से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हम इस वक्त 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर हैं और वहाँ की स्थिति कुछ इस तरह की है। चप्पे चप्पे पे पुलिस हैं, पुलिस के जवान यहाँ सुबह से तैनात कर दिए गए हैं और राबड़ी देवी के आवास के चारों तरफ के रास्ते को बैरिकेड कर जो है ब्लॉक कर दिया है प्रशासन के लोगों ने। हमने आपको एक तरफ दिखाया, हम आपको लिए चलते हैं। ये देखिए, अभी हम राबड़ी देवी जी के आवास के ठीक सामने हैं। ये जो हमारा हाथ का इशारा है, ये जो ग्रीन वाला गेट देख रहे हैं वो राबड़ी देवी जी का आवास है। सामने भोला यादव और राबड़ी देवी जी की गाड़ी लगी हुई है, तेजस्वी जी की गाड़ी लगी हुई है जिसमें वो दोनों बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है और यहाँ पे हम आपको दूसरे तरफ लिए चलते हैं, जो रास्ता ब्लॉक किया गया है उस तरफ लिए चलते हैं। देखिए किस तरह जो है पुलिस के लोगों ने पूरे जो है रास्ते को, राबड़ी देवी जी के आवास जो जाता है उस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है चारों तरफ। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये तमाम गाड़ियाँ जो है विधायक लोगों की है, जो आरजेडी के विधायक हैं उनकी गाड़ी है। लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो दूसरी तरफ के भी जो रास्ते हैं उसे भी ब्लॉक कर दिया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ये देखिए, आपकी नज़र जाएगी तो बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस के लोग जो जवान हैं वो खड़े हैं। ये लोग सुबह से यहाँ तैनात किए गए हैं और सुबह से इसी मुद्रा में खड़े हैं। इन्हें हिदायत है कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या आरजेडी के जो भी बड़े नेता हैं वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकल पाएँ। और अभी तक इन लोगों को रोक के रखा गया है। जैसा अभी मैंने एक आला अधिकारी से बात की, उनका कहना था कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे हैं। जो आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जी का कहना था कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को पालन कर रहे हैं और उसी के तहत तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी को रोका गया है। अब हम आ चुके हैं राबड़ी देवी जी के आवास की दूसरी तरफ, जहां देखिए इस तरफ भी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और यहाँ भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं तैनात हैं। धूप होने की वजह से कुछ लोग जो हैं छाए में चले गए हैं। देखिए किस तरह से ये पुलिस के जवान जो हैं तैनात हैं और किसी भी हालत में तेजस्वी यादव गोपालगंज कूच नहीं कर पाए। पुलिस प्रशासन ने इसका पुख्ता बंदोबस्त किया है। तो ये स्थिति है राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर की। आप लोगों ने क्या सुनिश्चित किया है? आप लोग को क्या आदेश मिला है? नहीं, हम लोग को अथराइज नहीं है बात करने के लिए। हम लोग का सीनियर है, सीनियर बैठे हुए हैं, उनसे बात की है। उधर बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो कौन सर हैं? ये सर हैं। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या है, क्या आदेश है सर? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे सीनियर अधिकारी सब हैं, सामने हैं, उनसे बात किया जा सकता है सर। हम लोग अधिकारी कहाँ पे हैं? सामने उस गेट पर हैं। उस गेट पे विनय तिवारी जी हैं। सचिवालय डीएसपी साहब होंगे वहाँ। अच्छा बात कर लिया जाए सर। अच्छा, आप लोग को कुछ आदेश तो मिला होगा ना? हाँ, यहाँ से हैं हम लोग, ड्यूटी लगाई गई है कि यहाँ लोगों को रिक्वेस्ट करना है, रोकना है। अच्छा अच्छा, जी जी। मतलब जो आरजेडी के तमाम नेताओं को रोकना है या तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जी को बाहर निकलने से रोकना है? बाहर निकलने से नहीं, जैसे यहाँ है कि इन लोगों को कहीं जाना था
तो उसको रोकने के लिए हम लोग को लगाया गया है कि आप लोग रुकें यहाँ और जाने नहीं देना है, रिक्वेस्ट करना है उन लोगों से कि नहीं लॉकडाउन का उल्लंघन है, यही इसी स्थिति में नहीं जाने देना है लोगों को। लॉकडाउन है पूरी तरह से बिहार में? जी बिल्कुल, प्रयास तो हम लोगों का है, हम लोग रोक हम उसका करा रहे हैं, हम लोग पालन सरकार का जो आदेश है उसका पालन करा रहे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये ऑथराइज नहीं है, बोलने से भी हिचक रहे हैं, तो ये स्थिति है कि उन्हें कहीं जाना था, नाम भी नहीं ले रहे गोपालगंज का कि गोपालगंज जाना था और उन्हें गोपालगंज जाने से रोकने का आदेश है, इसीलिए मतलब यहाँ बैरिकेड्स किए गए हैं। तो राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर की हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास के बाहर पुलिस छावनी बना दिया है प्रशासन ने। पुलिस छावनी की तरह यहाँ जो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, स्पेशल फोर्स तैनात किए गए हैं और महिला फोर्स हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी भी हालत में तेजस्वी यादव अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकें। फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने वाले हैं और मिल कर के वे उनसे विशेष विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने वाले हैं, ताकि जो आरोपी विधायक है ट्रिपल मर्डर केस में जिनका नाम है अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उन्हें सलाखों के पीछे करने की इनकी मांग है और उसी को इम्प्लीमेंट कराने की जिद पे तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सत्ता प्रतिष्ठान आरोपी विधायक को सलाखों के पीछे नहीं करता तब तक आरजेडी जो है वो चुप नहीं बैठेगी और अपनी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी, अंधी गूंगी और बहरी सरकार को जगाने का काम करते रहेगी। तो ये है आरजेडी, तो ये है राबड़ी देवी जी के आवास की बाहर की स्थिति। किस तरह से गाड़ियों का काफिला है जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने ही एक तरह से लगवाया है ताकि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ये लोग बाहर नहीं निकल पाए। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राबड़ी देवी जी अपने आवास के बाहर, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता अपने आवास के बाहर गेट पे खड़े हैं। तो ये स्थिति है और ये देखिए इस गाड़ी में हैं जो तेजस्वी यादव मौजूद हैं और इधर लगे और हम आ चुके हैं अब फिर एक बार राबड़ी जी के आवास के बाहर गेट पे और यहीं पे वो लोग खड़े हैं। तो ये स्थिति है पूरे यहाँ राबड़ी आवास के बाहर की, 10 सर्कुलर रोड के बाहर की, जहाँ प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव घंटों से गेट पे गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक इसी तरह से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यहाँ बैठी हुई हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।